हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन बाय आशुतोष सिंह। और फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि हम 5000 क्वेश्चन की सीरीज को कवर कर रहे हैं आजकल, और उसमें ये हमारा 5th वीडियो होगा, यानी 5th पार्ट जो होगा ये हम पेश करने जा रहे हैं। और एक वीडियो में हम रखते हैं 20 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं रखते। और इसी तरह से मैंने बताया है कि 20 क्वेश्चंस करते करते हम जो है एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास 5000 इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की सीरीज होंगी। तो बिना ज़्यादा टाइम गंवाए चलिए हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आज के सीरीज़ का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, किसके अभाव में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। यानी बर्फ़ पे जब हम चलेंगे तो हमारे लिए बहुत कठिन होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। किस चीज़ के कारण होता है वो? तो फ्रेंड्स, इसका सही जो आंसर है वो है घर्षण की कमी। यानी घर्षण, फ्रिक्शन की कमी होती है बर्फ़ पे, घर्षण नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होती, इसलिए हमें उस पर चलना डिफ़िकल्ट होता है। दूसरा है प्रश्न हमारा, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी। मतलब ऐसे भारत के राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान, जब वो पद पे आसीन थे तभी हो गई थी, बिना रिटायरमेंट के हो गई थी, उनका क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, वो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है। मतलब न्यूक्लियॉन किसका जनरल नेम है, सामान्य नाम है? तो ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस यानी उसके नाभिक में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों तरफ उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो ये जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ये न्यूक्लियस में होते हैं, इसीलिए भी इनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियाँ धारण की थी। कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने 2 उपाधियाँ धारण की थी, सत्याश्रय और पृथ्वी वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ? तो वो व्यक्ति थे पुलकेशिन द्वितीय। इसके पहले सीरीज में हमने देखा था कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हरा करके कौन सी उपाधि धारण की थी, परमेश्वर की, और उनकी ही उपाधि थी ये भी दोनों, कौन सी, सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ। किसकी उपाधि थी? पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय की। अगला हमारा प्रश्न है, किसने लिखा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। ये जो स्टेटमेंट है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, किसने लिखा है? तो ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो लिखा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनके द्वारा लिखा गया है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है। तो पृथ्वी की कौन सी परत है जिसका निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है? तो वो जो परत है वो है भूपर्पट यानी क्रस्ट। पृथ्वी में 3 परत होते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो सबसे बाहरी परत होती है उसको क्रस्ट कहा जाता है, और उसी का निर्माण जो है सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको सियाल भी कहा जाता है, सियाल यानी सिलिकन और एल्युमिनियम। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वह, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। मानव शरीर का जो अंग है उसमें सबसे व्यस्त अंग, सबसे बिजी हमारा जो लिगमेंट है वो कौन सा है? तो वो है हृदय। हृदय यानी कि हमारा जो हार्ट है वही मानव के शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक कौन सा है। यानी भारत की तरफ से जो निर्यात किया जाता है, निर्यात यानी कि जो एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें सहयोग देने वाला मुख्य कारक क्या है। मतलब कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिससे इसकी निर्यात की तीव्रता काफ़ी बढ़ जाती है, इसकी तीव्रता में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। तो इसका आंसर है निर्यात का विविधीकरण।
निर्यात का विविधीकरण कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे विविध प्रकार की चीज़ों का निर्यात किया जाता है, इसलिए यहाँ के निर्यात की जो तीव्रता है, जो इसकी एक तरह से जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, काफ़ी अधिक होती है। तो यानी कि यहाँ से विभिन्न चीज़ों का निर्यात किया जाता है, यही कारण है कि यहाँ के निर्यात में क्या होता है, यहाँ के निर्यात में तीव्रता होती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था। आपको पता होना चाहिए कि चालुक्य वंश भी 3 था, उसमें एक बादामी या वातापी के चालुक्य था, तो उसी में पूछा जा रहा है उसका सर्वाधिक महान राजा कौन था। तो वो था पुलकेशिन द्वितीय, जिसकी हम भी बात कर रहे थे, जिसकी कुछ ही उपाधियों को हमने देखा था। जो पुलकेशिन द्वितीय था वो बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा था। अगला हमारा प्रश्न है, अबलय नशानी अबना मसहो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है। मतलब तुलसीदास की एक पद है जिसको ऐसे कह सकते हैं, अबलव नशानी अबना शह हो, ये तुलसीदास की किस कृति में मिलती है। तो ये जो पद है, ये जो स्टेटमेंट है, वो तुलसीदास के लिखे हुए विनय पत्रिका में मिलती है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, रेबीज का टीका किसने बनाया था। जो रेबीज है उसका टीका किसने बनाया था, उसका वैक्सीन किसने बनाया था। तो ये रेबीज का जो टीका बनाया गया था लुई पाश्चर के द्वारा, लुई पाश्चर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वह सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे। मतलब कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे कम उम्र में, सबसे छोटी उम्र में राष्ट्रपति पद को संभाला था। तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति के पद को संभाला था। अगला हमारा प्रश्न है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई। 1665 में जब पुरंदर की संधि हुई थी वो किन किन के मध्य हुई। तो वो हुई थी जय सिंह और शिवाजी के मध्य। जय सिंह और शिवाजी के मध्य 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, वह है सम्राट अकबर द्वारा किसको जड़ी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। यानी सम्राट अकबर ने किससे जड़ी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था। तो वो किया था मोहम्मद हुसैन को। जो अकबर थे उन्होंने मोहम्मद हुसैन को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति किसकी रचना है। मतलब किसने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी मजहब ऐसा नहीं कहता कि आपस में बैर रखो। तो ये लिखा गया था, कहा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो ये सिखाता हो कि आपस में बैर रखना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वह है पृथ्वी की किस परत को सियाल कहा जाता है। अभी मैंने ऊपर चर्चा किया था कि जिसका निर्माण सिलिकॉन और एल्युमिनियम से हुआ है उससे ही सियाल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है पृथ्वी की भूपरपटी। यानी कि पृथ्वी का जो ऊपर का पृष्ठ होता है, जो क्रस्ट होता है, भूपरपटी होता है, उसी को हम सियाल कहते हैं क्योंकि वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था। तो हैदराबाद का निजाम। मतलब अंग्रेजों द्वारा जब सहायक संधि को पारित किया गया था तो उसको स्वीकार करने वाले जो पहले भारतीय राजा थे वो थे हैदराबाद के निजाम। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये जो संस्थान है वो है नई दिल्ली में है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, किसको श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया था। तो नवाजा गया था अब्दुल समद को। यानी कि जब हमने ऊपर भी देखा कि अकबर ने जो है मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी थी और वही अकबर ने ये अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी।
ठीक है। तो ये जरी कलम और सीरी कलम दोनों उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। जो जरी कलम थी वो दी गई थी मोहम्मद हुसैन को, और जो सीरी कलम की उपाधि दी गई थी वो दी गई थी अब्दुल समद को। अगला और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। मतलब किस कवि ने अपने काव्य पंक्ति में इस बात का जिक्र किया था, इस रचना को समाहित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा भी मिला लो। तो ये कहा गया था सोहन लाल द्विवेदी द्वारा, यानी सोहन लाल द्विवेदी ने ही अपने रचना में कहा था कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा भी मिला लो। सो फ्रेंड, थैंक्स वेरी मच। और इसी तरह से हम वीडियोस देखते जाएंगे जिसमें हमारा पूरा 5 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।